Hey there students, how are you all? I hope all you are doing great. So in this video we are going to learn about the comprehension, how to find the answer in passage, how to give properly answer, sentence formation and many things are there. So I hope all you are ready. So here we go. So today we are going to learn chapter number 8. The name of the chapter is comprehensions. In this chapter what we have to do, we have to first of all understand the whole paragraph, whole passage. We have to carefully understand, carefully we have to read, then we will find answer from this paragraph. So here we go. Read the following passage carefully and answer the question given below. So यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है इसको हमें अच्छे से समझ के रीड करना है, समझना है पूरे पैराग्राफ को, और आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द आंसर. सो हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं. सोक्रेटिस द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड रिजॉल्व नेवर मेक शो ऑफ हिज टेम्पर. जो सोक्रेटिस था ना, वो महान फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर था. उसने इतना ट्राई हार्ड किया था अपने पे कि कंट्रोल पूरे उसके माइंड को कंट्रोल करने का, उसका टेम्पर कंट्रोल करने का उसने बहुत ट्राई हार्ड किया था. और उसने फाइनली ये ठान लिया था कि अब आगे से वो अपना जो टेम्पर है, अपना जो गुस्सा है, वो किसी को शो करेगा नहीं. ही बिलीव्ड दैट एन एंग्री मैन वॉज लाइक अ बीस्ट. सोक्रेटिस था, वो बिलीव करता था कि जो भी एंग्री मैन होते हैं वो बीस्ट जैसे होते हैं, राक्षस जैसे होते हैं. ही हैज़ वाइफ हु ऑफन लॉस्ट हर टेम्पर एंड ट्राइड हार्ड टू प्रोवोक द कूल एंड काम फिलोसोफर. यहाँ पे सोक्रेटिस की वाइफ है, वो बार बार अपना जो टेम्पर है वो बार बार वो लॉस करती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है. और कई बार ये गुस्से की वजह से वो ट्राई करती है कि उसका जो हस्बैंड है सोक्रेटिस वो भी गुस्सा करे, बट नो नो नो, हमारे ये जो फिलोसोफर है सोक्रेटिस वो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम है. उनके पास कंट्रोल है अपने टेम्पर पे. वन डे द वुमन बिकम वेरी एंग्री एंड बिगैन इंसल्ट टू सोक्रेटिस. एक दिन क्या हुआ, ये जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गई और सोक्रेटिस की इंसल्ट करने लगी. सोक्रेटिस डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड एंड लेफ्ट हर अलोन. बट हुआ क्या, आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई डांट रहा है तो ऑब्वियसली आप उस वक्त क्या करते हो, आप सामने बोलते हो. बट यहाँ पे सोक्रेटिस के पास कंट्रोल था अपने एंगर पे, तो उसने क्या किया, एक सिंगल वर्ड भी उस वक्त उसने बोला नहीं और वहाँ से वो चला गया. He sat on the doorstep of his house and looking out on the public street. वहाँ से जाके अपना जो डोर स्टेप होता है वहाँ पे बैठा और बाहर की जो पब्लिक एरिया था उसको वो देखने लगा कि क्या क्या चल रहा है स्ट्रीट के अंदर. The wife could see that Socrates was not at all affected by her loud and angry scolding. अब वाइफ ने देखा कि इसको तो कुछ असर ही नहीं हुआ, मैंने इसकी इंसल्ट की, काफ़ी कुछ बोला, बट इसको कोई भी असर हो रहा है नहीं, कोई भी इफेक्ट हो रही है नहीं. Then she went up to him and emptied a pot full of water over him. फिर उसने सोचा कि कैसे गुस्सा नहीं होगा, अब तो गुस्सा वो करेगा. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतना इंसल्ट करने के बाद कोई भी इंसान इतना काम और कूल है. तो उसने क्या किया, घर के अंदर गई, मटका लिया पानी से भरा हुआ और पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया. द पासर बाय इन द स्ट्रीट वर मच अम्यूज्ड एट द इंसिडेंट. अब जहाँ जो लोग, क्योंकि ये डोर स्टेप पे बैठा था तो आसपास वाले लोग देख ही रहे थे, तो ये जैसे इंसिडेंट हुआ, पूरा मटका वहाँ पे खाली किया ना, तो आसपास वाले जो भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, वाह क्या है. At the incident, Socrates also joined them and saying, "After a thunder comes the rain." और यही मज़े में सोक्रेटिस भी, उसको तो कोई गुस्सा आ ही नहीं रहा था, चाहे कुछ भी डाल दो पानी पानी. उसने बोला कि आफ्टर थंडर कम्स द रेन, बोलता है कि थंडर के बाद ऑलवेज रेन आता है. तो यहाँ पे क्या प्रिफर करता है कि गुस्सा किया,
ठीक है, इंसल्ट की, उसके बाद पानी डाला। तो ये जो सारा सिनारियो है उसको उसने एक सेंटेंस में बयां कर दिया कि आफ्टर थंडर कम्स द रेन, फिर वो भी हंसने लगा। मतलब आप देख सकते हो कि जो सोक्रेटिस है उसके अपने बॉडी और माइंड पे कितना कंट्रोल था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको भी अपने माइंड, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमें ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए नहीं, अगर हमें कोई भी चीज़ सही लग रही है तभी हमें बोलना चाहिए, अदरवाइज साइलेंस इज़ द बेस्ट रिप्लाई। समझ रहे हो आप? अब जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम देखेंगे ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चन हैं, उसके बाद एमसीक्यू है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद कंपाउंड वर्ड्स है, उसके बाद बहुत सारे ब्लैंक्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टिल देन what you have to do, understand the paragraph, try to control your thoughts and all. We will meet in the next video. Till then, bye bye.